बेटी, आज मेरी वजह से वायलिन कोर्स को शास्त्रीय संगीत में जगह मिल चुकी है। तुम्हारा वो खानदानी वायलिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। मुझे उसका दीदार कराओ। मैं उसे छूना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। गुरुजी, वो वायलिन अब नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ उसको? टूट गया। गिर गया था? नहीं, वो किसी ने तोड़ दिया। तोड़ दिया? किसने? हाँ? गलत राग की तरह इस बात का भी पता तुम्हारे पिता को चल जाएगा। ये सुनने के बाद उनका मन भी टूट जाएगा। सही कहा गुरुजी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वायलिन संजू ने तोड़ा है ना? संजू कौन? वही संजू जिसके कांटे जैसे बाल, थोड़ा जमीन के ऊपर थोड़ा जमीन के नीचे, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देता है, जो दिखता लंबा चौड़ा है लेकिन दिमाग खाली है। वही है ना? हाँ गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे पता था, वो और उसकी अजीब गैंग। अगर मुझे ऊपर वाले का डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि उस बेसुरे को धरती पर क्यों भेजा। वो संगीत के नाम पे ना एक कलंक है। उसका वो जो बैंड है ना, वो म्यूजिक का बैंड बाजा बारात निकाल देता है। मुझे पता है वो कहाँ होगा। जाके उसका वायलिन बजा के आओ। तुम्हें अब भी जाना है और जाके उसके तार को खींच के ट्यून करके आना। जाओ। ग्रासियस, थैंक यू, थैंक यू। आप इंडिया से आई हैं? ओह, लगता है ये गूंगी हैं, क्या बताऊं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल सकती हूँ। ओह, बोल सकती हो? गूंगी नहीं हो तो माइंग क्यों कर रही थी? कल झगड़े में आपने जो वायलिन तोड़ा था, उस गुंडे के सर पर मार के, वो मेरे पूर्वजों का था। मैंने कौन सा वायलिन मारा था? कल उस गोरे बदमाश से झगड़ते वक्त तुमने उसके सर पर जोर से मारा था ना, तब तुमने एक लकड़ी की टूटने की आवाज सुनी थी ना? हाँ। वो चीज मेरी थी और वो कोई लकड़ी नहीं, मेरा खानदानी वायलिन था। ओह, आई एम सो सॉरी। वो मुझसे तुम्हारा वायलिन टूट गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नया वायलिन दे सकता हूँ। थैंक्स। यू आर वेलकम। वैसे जितना सुना था आप उतने बुरे नहीं हैं। और आप लोगों की भी जितनी बुराई सुनी वैसे हमारे बारे में बुरा भला किसने कहा? मेरे गुरुजी ने। ये महापुरुष कौन है? मेरे प्रोफेसर वायलिन ब्रह्मा जी। वायलिन ब्रह्मा ने तुमसे ये कहा? हाँ। अब समझा। और तुम्हारा क्या नाम है? कोमल। कोमल, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? म्यूजिक सीखने के लिए। वो वायलिन की टूटी तार तुम्हें सिखाएगा, वो बेसुरा? देखो, मेरे गुरुजी के बारे में ऐसी बातें मत करो। चलो मेरा वायलिन दो। मैं जरूर देता, मगर अब उस खड़ूस का नाम सुनने के बाद नो चांस। मैं तुम्हारी शिकायत अपने गुरुजी से करूंगी। अच्छा। मैं अपने गुरुजी से शिकायत करूंगी। ए, तुम मेरी दुश्मन हो। ये तुम क्या कह रहे हो? एक बात कहूँ, यूनिवर्सिटी की टेरेस पर चढ़ जाओ और वहाँ से चिल्लाओ, वायलिन ब्रह्मा एक नंबर का फ्रॉड है, उसे म्यूजिक गायब भी नहीं आता। ऐसा करोगी ना, 5 वायलिन ला कर दूंगा। और अगर मैं धीरे से कहूंगी तो एक वायलिन तो दोगे ना? लेकिन उसके कान में कहना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है ना? यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। मैं 3 गिनने वाला हूँ, तब तक नहीं गई तो काम से गई। 1 2 3। इस सर पे ये गिटार फोड़ूं। वायलिन ब्रह्मा की चेली। हाय। हे डूड, यहाँ कैसे? मैं यहाँ गिटार बजाता हूँ। लेकिन तुम्हारा बैंड कहाँ है? कौन सा बैंड? तुम्हारी गैंग यार। मेरी एक गैंग है, ये तुम कैसे जानती हो? साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मैं। 2 मिनट किसी को भी स्कैन करने के बाद उनका बायोडेटा मेरे दिमाग में छप जाता है। ओह, तुम तो वाकई डेंजर हो यार। सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट ऐसे होते हैं? सब में ये टैलेंट नहीं होता। वो क्या है ना, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। अच्छा, मेरे बारे में क्या जानती हो? बताओ। मैं वो बता सकती हूँ जो तुम्हें भी नहीं पता होगा। लेकिन मैं क्यों बताऊं?
मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी जल्दबाजी करती। मुझे डायरी पूरी पढ़ लेनी चाहिए थी। वो आकांक्षा तो कब बड़ी होगी। अब चुपचाप बैठ के डायरी पढ़। अनाड़ियों, नादानो, असुर लोगों, संगीत के लुटेरे, मेरे स्टूडेंट को देख के थर 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 कांपने की जगह तुमने उसकी बेइज्जती की, गलत शब्दों का उपयोग किया। ब्रह्मा, पंडित ब्रह्मा के स्टूडेंट का तुमने अपमान किया। ए फटे हुए ढोल, यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करने का। जानते हो किससे बात कर रहे हो? साक्षात पंडित ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे आगे ये गिटार, ड्रम्स, ये कीबोर्ड, पानी कम फटे दूध की चाय है। ये सब चीजें कानों की दुश्मन है। हमें बताने वाला तू कौन है बे? क्या? तुम मेरी बात कर रहे हो? 7 समुंदर पार करके अंग्रेजों के बीच में मैंने शास्त्रीय संगीत की जोत को जलाया। रास्ते में कितने तूफान आए, कितनी आंधियां चली, लेकिन मैंने जोत को बुझने नहीं दिया। और तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे बाप रे, बुझा दिया। ये पापी जोत को बुझा के रहेगा। ये शास्त्रीय संगीत का अपमान है, घोर अपमान। ए, माँ सरस्वती तुम्हारा गाना सुन के इटली से जा रही थी। मैंने अपना वायलिन बजा के उनको यहाँ रुकने पे मजबूर किया। मेरी मत मारी गई थी कि मैं तुम्हारे पास आया। ए, आदमी है फटा स्पीकर, कितनी ओवर एक्टिंग करता है। मुझे तो डाउट है तुझे म्यूजिक आता भी है या नहीं। क्या? मुझे म्यूजिक नहीं आता? मैं संगीत सम्राट हूँ। आई एम म्यूजिक आई एम। अच्छा ठीक है, आज हम दोनों में मुकाबला हो ही जाए। हाँ, हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी। तुम्हारा वायलिन और मेरा गिटार, किसमें ज्यादा दम है? तुम भी बांध लो। रेडी? एकदम तैयार। महाप्रभु, हमसे गलती हो गई, आप जीते हम हारे, माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं? मैं हिमालय का झरना और तू गलियों में बहता हुआ नाला। तू मुझे फटा हुआ ढोल बोल रहा था ना? अब बोलती क्यों बंद होगी? बोलना। कहा मैं संगीत सम्राट और तू खटमल वाली खाट। चल निकल। भूल हो गई गुरुजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कैसा सॉरी? सॉरी कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है क्या? पहले जख्म दिया, फिर उसमें मलहम लगा दिया। अगर सॉरी बोलना है तो उस लड़की को सॉरी बोलो। उस लड़की के हाथ में एक नया वायलिन दो, फिर उसे सॉरी बोलो। चलो। मैंने तुम्हें इतना परेशान किया इसलिए सॉरी, पर तुमने मुझे परेशान किया इसलिए थैंक्स। क्या मतलब? क्या तुम जन्म से इतनी क्यूट हो? क्यूटनेस में प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझसे यहाँ मिलने क्यों आ गई? इसकी तो ये लड़का कोई मामूली चीज नहीं है। ऐसी बातें सुन के तो कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाएगी। ये उनमें से है जिसे उंगली दो तो हाथ ही पकड़ ले। तुम्हारी ये आंखें पहली बार देखी थी ना, तभी पागल हो गया था। ये तो हद ही हो गई। ये तो नहा धोकर कोमल के पीछे पड़ गया। संजू की बातें याद आ रही हैं। उससे मिलने का मन कर रहा है। दिल कर रहा है बस हर वक्त हर पल उसी के साथ रहूं। क्या गलत सुर लगा रही हो? शरीर तो यहाँ है लेकिन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ध्यान तो मेरा सही जगह पर है। मेरा ध्यान गिटार पर ही लगा हुआ है। क्या कहा? मुझे गिटार सीखना है गुरुजी। गिटार सीखना है गुरुजी? बात करती है। पवित्र वायलिन को छोड़कर अपवित्र गिटार सीखना चाहती है। वायलिन के अलावा किसी और यंत्र के बारे में सोचना भी पाप है। तुम शर्मा खानदान की बेटी हो, जिन्होंने वायलिन के लिए जीवन कुर्बान कर दिया। संजू पर से वेस्टर्न म्यूजिक का भूत उतारने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा ब्रह्मास्त्र जैसा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं हारेंगे। सुनो, अगर वो बाइक पे बैठने के लिए बोले तो मत बैठना, अगर बैठी ना तो। इंडियन बैंक से हम यहाँ आपके मुल्क में करोड़ों अरबों रुपए जमा करेंगे। लगभग करोड़ों अमेरिकन डॉलर्स आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए इंडियन एम्बेसी और आपकी एम्बेसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगी। हमने अपने देश में सेटिंग कर ली है। आपका दाम बताइए। Algunas milenios de DPS India significaku. Algunas milenios se dólares americanos 7 transferando a su banco. Para varo necesitando orderiano sin de India su embassy. No, it's a big crime. I cannot accept it. शंकर की जुबान से निकला हुआ लफ्ज पत्थर की लकीर होता है। समझ गए? 24 घंटे देता हूँ। फिक्स अ प्राइस एंड से यस।
बैठो। मेरे गुरुजी ने मना किया है। ए, चुपचाप बैठ जाओ। गुरुजी को मत बताना। वैसे मुझे ले कहाँ जा रहे हो? बताओ ना। लाया भाई, क्या बोल रहा है? राजी नहीं हो रहा है। मैंने इंडिया से यहाँ पैसा लाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तेरी कंट्री का क्या बिगड़ेगा? मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंसे हुए हैं। तेरी बैंक में मैंने सिर्फ एक अकाउंट के लिए ही तो रिक्वेस्ट की है। क्या बिगड़ेगा तेरा? बोलो ना। चुपचाप बैठी रहो। पर तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ, तुम बताओ तो। उतरो। क्या? कहाँ ना उतरो। मुझे इस तरह उतार क्यों दिया? कितने सवाल करती हो तुम? कहाँ जाना है, कैसे जाना है? पक गया मैं। मुझे पसंद नहीं। हटो। 5 मिनट में वापस आ गया तो ठीक है, वरना इसे और इसकी बाइक को भस्म कर दूंगी। जाके उस लड़की को लेके आओ। Bring her to me। छोड़ना मत उसको। बैठो।